हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 एयर का ABC पार्ट करेंगे। पार्ट ए है फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए में हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक्स है, द टू मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि एयर में कौन कौन सी दो मेन गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बच्चों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है एयर में 78% और ऑक्सीजन की होती है 21%। नेक्स्ट है सेकंड ब्लैंक्स, एनिमल नीड ब्लैंक्स गैस फॉर ब्रीदिंग। सेकंड ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि एनिमल जो हैं उनको ब्रीदिंग के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत होती है। तो बच्चों ये तो हम जानते ही हैं कि चाहे एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, उनको ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। तो सेकंड ब्लैंक्स में आएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है थर्ड ब्लैंक्स, प्लांट्स यूज़ ब्लैंक्स गैस टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। थर्ड ब्लैंक्स में पूछा गया है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कौन सी गैस का यूज़ करते हैं। तो बच्चों थर्ड ब्लैंक्स में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब हुआ कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ ब्लैंक्स, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज़ कॉल्ड ब्लैंक्स। फोर्थ ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिसके द्वारा प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब हुआ कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट्स अपना भोजन या अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ ब्लैंक्स, ब्लैंक्स गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट। फिफ्थ ब्लैंक्स में पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर में वो कौन सी गैस है जो हमें हार्मफुल रेज जो सन से आती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। तो बच्चों फिफ्थ ब्लैंक्स में आएगा ओजोन। इसका मतलब हुआ ओजोन वो गैस है जो हमें सन से आने वाली हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है सिक्स्थ ब्लैंक्स, एयर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़ इज़ कॉल्ड ब्लैंक्स। तो बच्चों सिक्स्थ ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि अगर एयर में इम्प्योरिटीज़ होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो बच्चों जब भी एयर में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी तो इसका मतलब होगा कि एयर जो है वो पोल्यूटेड है। इसका मतलब सिक्स्थ ब्लैंक्स में आएगा पोल्यूटेड एयर। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट बी। पार्ट बी में हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। मतलब जो स्टेटमेंट सही होगी उसके आगे हम ट्रू लिखेंगे और जो स्टेटमेंट गलत होगी उसके आगे हम फॉल्स लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी है, प्योर एयर इज़ कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि जो प्योर एयर होती है वो कलरलेस होती है, मतलब बिना किसी कलर के होती है। ऑडरलेस होती है, मतलब बिना किसी गंध के होती है। और टेस्टलेस भी होती है। टेस्टलेस मतलब बिना किसी स्वाद के होती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड स्टेटमेंट, एन एम्प्टी ग्लास बॉटल कंटेन एयर। सेकंड स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि अगर कोई एम्प्टी ग्लास बॉटल है, मतलब कोई बोतल जो है वो बिल्कुल खाली है, तब भी उसमें एयर होगी। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड स्टेटमेंट, एयर गेट इम्प्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। बच्चों थर्ड स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि एयर जो है वो नाइट्रोजन गैस की वजह से इम्प्योर होती है। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट, लीव्स ऑफ ए प्लांट लुक ग्रीनर बिफोर रेन। फोर्थ स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो हमें बारिश के पहले ज़्यादा ग्रीनर मतलब ज़्यादा हरे भरे दिखाई देते हैं। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगी, क्योंकि बच्चों बारिश के बाद जो है वो हमें
प्लांट्स के जो लीफ हैं वो ज़्यादा हरे भरे दिखाई देते हैं, ना कि बारिश से पहले। क्योंकि बच्चों जब बारिश होगी तब बारिश से जो पत्तों पर धूल मिट्टी जमा होगी वो धुल जाएगी और पत्ते हमें हरे भरे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि बारिश से पहले हमें हरे भरे दिखाई देंगे, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगी। तो फोर्थ स्टेटमेंट के आगे हम लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ स्टेटमेंट, ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। बच्चों फिफ्थ स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, इसीलिए हम फिफ्थ स्टेटमेंट के आगे लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है पार्ट सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट सी में हमें सही ऑप्शन को टिक करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है द गैस विच इज़ प्रेजेंट द मोस्ट इन एयर इज़। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। बच्चों नाइट्रोजन जो है वो एयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन जो है वो एयर में 78% पाई जाती है। उसके बाद आती है ऑक्सीजन गैस जो 21% होती है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन एयर पोल्यूटेंट विच एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि वो कौन सा एयर पोल्यूटेंट है जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, स्मोक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, द गैस हुज अमाउंट वेरीज विद वेदर चेंजेस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें पूछा गया है कि वो कौन सी गैस है जिसका अमाउंट जो है वो चेंज होता रहता है वेदर के चेंज होने के साथ में। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, वाटर वेपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, द गैस दैट गेट रिड्यूस थ्रू द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोर्थ ब्लैंक्स में हमें पूछा गया है कि वो कौन सी गैस है जो रिड्यूस होती रहती है, मतलब कम होती रहती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो बच्चों यहाँ पर हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज़ होगी और वही सबसे ज़्यादा रिड्यूस भी होगी। तो इसीलिए बच्चों फोर्थ का आंसर आएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन इन एयर इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमें पूछा गया है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड एयर में वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उससे क्या बनता है। तो बच्चों फिफ्थ का आंसर आएगा ऑप्शन बी, एसिड रेन। इसका मतलब हुआ कि जब सल्फर डाइऑक्साइड एयर में वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो एसिड रेन बनेगी। और ये जो एसिड रेन होती है ये हमारे लिए बड़ी ज़्यादा हार्मफुल भी होती है।